बाद जहां टीम इंडिया का हाल ऐसा था कि मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर खिलाड़ी की सांसें अटक चुकी थी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका अपने घमंड में डूबा हुआ था, क्योंकि उन्हें जीत के लिए चाहिए थे मात्र 2 रन, और वो भी 44 गेंदों में, और ऊपर से 3 विकेट अभी भी उनके पास थे। भारत हार के मुंह पर खड़ा था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब तो भारत की हार पक्की है, सिवाय उस इंसान के जिसकी सोच कुछ और ही बयां कर रही थी। मैदान में छक्के से मैच पलटना हो या अपने शातिर दिमाग से मैच फिनिश करना, इस बंदे जैसा मैच फिनिशर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका जो जीत के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन धोनी जो खुद इंजर्ड थे, उन्हें खून के आंसू रुलाने के लिए फिर भी तैयार खड़े थे। कहते हैं ना, शेर चाहे कितना भी घायल क्यों ना हो, शिकार करना नहीं छोड़ता। 15 जनवरी 2011 का वो दिन जोहान्सबर्ग के मैदान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ वो मैच, जिसने हर क्रिकेट फैन की सांसें रोक दी थी। साउथ अफ्रीका जिसने पहले ओडीआई में अपनी धाकड़ जीत दर्ज कर ली थी, जहां उसने भारत को 135 रनों से बड़ी शिकस्त दी। दूसरी तरफ भारत इस हार का बदला लेने के लिए जुनून में जल रहा था। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को ये साफ-साफ दिखाना चाहती थी कि मुकाबला बराबरी का होगा। तो इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत हुई। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्ला थामने का फैसला किया। मैदान पर हर खिलाड़ी के दिल में जीत की आस थी, वही फैंस के दिल में बदले की भावना। भारत की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए मुरली विजय और सचिन तेंदुलकर, लेकिन भारत की शुरुआत बिल्कुल फीकी रही। शुरुआती ओवर्स में दोनों बल्लेबाज रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे, और 8वें ओवर में सिर्फ 21 रनों पर ही मोहन मार्शल ने मुरली विजय को ऐसे पवेलियन वापस भेजा जैसे वो कभी मैदान पर उतरे ही न थे। इस झटके के बाद सचिन का साथ निभाने आए विराट कोहली। विराट ने सचिन के साथ कुछ बड़े शॉट्स तो खेले, लेकिन 17वें ओवर में मिलर के एक तीर जैसे थ्रो ने कोहली को भी मात्र 22 रन पर चलता किया, और अगले ही ओवर में जोहान बोथा ने सचिन की किलियां बिखेर दी। अब भारत बेबस नजर आ रहा था, क्योंकि मात्र 67 रन पर ही भारत ने अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। लेकिन अब मैदान पर उतरी उस वक्त की सबसे घातक मिडिल ओवर्स की जोड़ी, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। इस खतरनाक जोड़ी ने टीम की डूबती नैया को संभाला और 83 रनों की जोरदार पार्टनरशिप की। इसी दौरान युवराज ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 37वें ओवर में डेल स्टेन ने युवी का आसानी से कैच लपकते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। साउथ अफ्रीका के खेमे में घमंड और जोश का उफान था। युवी के आउट होने के बाद आए सुरेश रैना, लेकिन उनका बल्ला भी सन्नाटे में रहा। इसके बाद कप्तान धोनी ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, पर उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था। एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह दहते जा रहे थे। रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, जहीर खान और आशीष नेहरा, कोई भी साउथ अफ्रीका की आंधी की तरह गेंदबाजी के आगे 10 रन का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाया, और भारतीय टीम महज 47 ओवर में ही 190 पर ढेर हो गई। भारत के समर्थकों को यहाँ तगड़ा झटका लग चुका था, क्योंकि हर किसी ने आज भारत से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की थी, लेकिन टीम अब तक उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने पहले ही मैच में भारत को 135 के बड़े मार्जिन से रौंदा था, उनके लिए 190 रनों का टारगेट तो बस एक मामूली सा लक्ष्य था। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी घमंड में चूर थे, मानो मैच पहले ही उनकी झोली में आ चुका हो, और भारतीय फैंस के चेहरे पर निराशा साफ दिखने लगी थी। लेकिन अभी तो कई मंत्र बाकी थे, कई षड्यंत्र बाकी थे। ये तो सिर्फ एक पन्ना था दोस्तों, अभी तो पूरी किताब बाकी थी। अब साउथ अफ्रीका को बनाने थे 191 रन, और उनके लिए पहले बल्लेबाजी करने उतरे ग्रेम स्मिथ और हाशिम अमला। हाशिम अमला, जिसने पहले ही मैच में अर्धशतक ठोककर अपने फॉर्म का दमदार इशारा दे दिया था, और इस मैच में भी अमला आक्रामक तेवर दिखा रहे थे, मानो वो इस बार भी भारत की गेंदबाजी को खाक में मिला देंगे। लेकिन कहते हैं ना, जोश में होश खोना नहीं चाहिए, और अमला ने भी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मुनाफ पटेल की घातक गेंद पर अमला सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत के लिए यहाँ जीत की हल्की किरण दिखने लगी, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के कई ताकतवर बल्लेबाजों का अभी आना बाकी था। अमला की जगह आए कॉलिन इंग्राम, जिन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका का स्कोर 10 ओवर में 50 रन पार चला गया। दोनों ने मिलकर 59 रन जोड़ दिए थे।
लेकिन तभी कॉलिन के लिए ताल बनकर आए हरभजन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू पर पवेलियन चलता किया। इसके बाद मैदान पर उतरे मिस्टर 360, लेकिन आशीष नेहरा ने उन्हें एक भी डिग्री में खेलने का मौका नहीं दिया और विकेट के पीछे खड़े धोनी के हाथों कैच पकड़वा दिया। भारत को एक तरफ विकेट तो मिल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेम स्मिथ का बल्ला मानो आग उगल रहा था और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए बैठा था। डिविलियर्स के बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज जेपी डोमिनी, जिन्होंने ग्रीन स्मिथ के साथ एक ठोस साझेदारी बनाते हुए स्कोर को 120 रनों तक पहुंचा दिया। इस बीच ग्रीन स्मिथ ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और वो सेट होकर खेल रहे थे, मानो अब वो साउथ अफ्रीका को जीत दिलाकर ही पारी खत्म करेंगे। लेकिन तभी धोनी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा रोहित शर्मा को, जिन्हें अक्सर गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा जाता। धोनी का ये षड्यंत्र पूरी तरह सही साबित हुआ और रोहित की गेंद पर डोमिनी ने बड़ा शॉट लगाने की घातक गलती कर दी। मुरली विजय ने हवा में लहराते गेंद को कैच में तब्दील कर डोमिनी को पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के बाद भारतीय फैंस के चेहरों पर थोड़ी आशा की किरण जरूर दिखने लगी थी, लेकिन जीत अभी कोसों दूर थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 71 रनों की जरूरत और उनके पास 6 विकेट अभी भी बाकी थे। अब क्रीज पर आए डेविड मिलर, जिन्हें मैच फिनिश करने के उस्ताद के रूप में जाना जाता है, और वो भी कुछ ऐसा ही रहा था। मिलर और ग्रीन स्मिथ की साझेदारी ने साउथ अफ्रीका का स्कोर 150 रन पार पहुंचा दिया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 39 रनों की दरकार थी और क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज मौजूद थे। भारतीय फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी थी, लेकिन तभी फरिश्ते के रूप में आए मुनाफ पटेल ने ग्रीन स्मिथ को बोल्ड मार दिया। ग्राउंड सन्नाटे से भर गया और साउथ अफ्रीकन खेमा पूरी तरह से सन्न हो गया। ये वो विकेट था जिसकी जरूरत भारत को सबसे ज्यादा थी और फिर जहीर खान के ओवर में वो हुआ जिसने भारत की उम्मीदें फिर से जिंदा कर दी। मिलर मैच जल्दी फिनिश करने के चक्कर में एक बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए और फिर एक सटीक लाइन लेंथ वाली गेंद पर जोहान बोथा भी चलते बने। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे 75 गेंदों में, पर अब विकेट बची थी उन पर सिर्फ 3। यहाँ से साउथ अफ्रीका का माइंडसेट बिल्कुल बदल गया। उन्होंने चौके छक्के से ज्यादा सिंगल डबल पर फोकस किया, क्योंकि उन्हें रन बहुत ही मामूली सा बनाना था और गेंद अभी काफी बाकी थी। लेकिन डेल स्टेन एक रिस्की सिंगल लेने के चक्कर में आउट हो गए। अब अफ्रीका का स्कोर 177 रन पर 8 विकेट हो चुका था। अगला ओवर डालने आए सुरेश रैना, जिसके ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने कुछ बड़े शॉट्स लगा डाले, जो भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। और माजरा ये हो गया कि अफ्रीका को अब 48 गेंद में मात्र 4 रन की दरकार रह गई थी और भारत को अभी भी 2 विकेट की सख्त आवश्यकता थी। मैच किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी था। मैदान पर कुछ गेंद और खेल मैच उनकी झोली में होने वाला था। साउथ अफ्रीकन से भारतीय फैन तक हर किसी की सांसें रुकी पड़ी थी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रुकी सांसों को हवा देने के लिए बुलाया मुनाफ पटेल को और फील्ड में बदलाव करते हुए यूसुफ को स्क्वायर में लगा दिया। और जैसे ही मुनाफ ने बॉल डाली, बैट्समैन मैच जल्दी फिनिश करने के चक्कर में यूसुफ पठान को कैच थमा बैठा। अगली बॉल पर जब बैट्समैन सिंगल लेने में कामयाब रहा, तब धोनी ने फिर दिमाग दौड़ाया और युवराज को स्क्वायर और फाइन लेग के बीच में लगा दिया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए मात्र 2 रन, मैच टाई के लिए मात्र 1 रन चाहिए थे, लेकिन मुनाफ ने फिर ऑफ साइड में बॉल डाली और बैट्समैन सीधा युवी को कैच दे बैठा, जहां धोनी ने जस्ट उन्हें तैनात किया था। साउथ अफ्रीका 190 पर सिमट गई और मात्र 1 रन की हार ने मानो साउथ अफ्रीका के पैरों तले जमीन खींच ली हो। मैदान पर आया हर शख्स हैरान था। ये वही हैरान लोग थे जिनमें से 90% से ज्यादा लोगों को साउथ अफ्रीका की जीत पक्की लग रही थी। वही साउथ अफ्रीका अब मैदान पर हार से मुंह लटकाए खड़ा था। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना।